क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत पाक तनाव के इस माहौल में गीता के उपदेश कैसे आपके विचार और अंत में जीवन को बदल सकते हैं? इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे गीता के सिद्धांत आपको हर मुश्किल में मानसिक शांति और शक्ति दे सकते हैं। अगर आपने यह ज्ञान नहीं अपनाया तो हो सकता है आप हमेशा तनाव और डर में घिरे रहें। तो जानिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या वह सूत्र दिया था जो आज भी हर संघर्ष में जीत दिला सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जानें गईं, सीमा पर सैनिक शहीद हुए और कूटनीतिक रिश्ते टूटते दिखे, यह सब सिर्फ राजनीति या शक्ति प्रदर्शन नहीं है। यह उस गहरे मानसिक और आध्यात्मिक द्वंद्व का प्रतीक है जो हर युद्ध से पहले मानवता के भीतर खड़ा होता है। ऐसे समय में जब हर ओर भय और क्रोध की लहर दौड़ती है, जब दिल में क्षणिक आक्रोश और प्रतिशोध उमड़ने लगता है, तब भारतीय दर्शन हमें एक अनोखा रास्ता दिखाता है। यह रास्ता न तो कायरता है, न अंधा प्रतिशोध, बल्कि एक ऐसा विवेक है जो शांति को प्राथमिकता देता है और संघर्ष को अंतिम उपाय मानता है। भगवद गीता, जो एक युद्ध भूमि में जन्मी, आज भी हमें यही सिखाती है कि हर युद्ध से पहले भीतर की शांति और स्पष्टता आवश्यक है। यह ग्रंथ केवल इतिहास नहीं, बल्कि हर युग के भीतर छिपे कुरुक्षेत्र का मार्गदर्शन है, जहां निर्णय हथियारों से नहीं, विवेक और धर्म से लिए जाते हैं। जिस प्रकार अर्जुन अपने ही बंधुओं के विरुद्ध युद्ध भूमि में खड़ा हुआ, वैसे ही आज हम सब अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। सीमा पर शत्रु की पहचान आसान है, पर भीतर उठते भय, क्रोध और मोह की पहचान कठिन। भारत पाक तनाव की घटनाएं पुलवामा हो या उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो या कूटनीतिक बहिष्कार, ये सब हमारे भीतर के द्वंद्व का बाहरी रूप है। गौर कीजिए, अर्जुन ने भी युद्ध से पहले यही प्रश्न उठाया था, मैं अपने ही लोगों पर कैसे शस्त्र उठाऊं? क्या यह धर्म है? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, हम सबका है। जब हम हिंसा का सामना करते हैं, जब हमारे प्रियजन मारे जाते हैं, जब राष्ट्र की अस्मिता पर आघात होता है, तब भीतर का युद्ध और भी विकराल हो उठता है। गीता का संदेश है, समाधान भ्रम से नहीं, स्पष्टता से आता है। पलायन से नहीं, सत्य के साक्षात्कार से आता है। भारतीय दर्शन में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या संप्रदाय नहीं, बल्कि वह सार्वभौमिक कर्तव्य है जो सृष्टि को संतुलित रखता है। आज जब दोनों देशों के बीच संवाद टूट गया है, जब युद्ध की आशंका हर दिल में घर कर गई है, तब सच्चा धर्म क्या है? क्या प्रतिशोध में डूब जाना या विवेकपूर्ण निर्णय लेना? गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन कठिन क्यों ना हो, उसे निभाना दूसरों के रास्ते की नकल करने से कहीं बेहतर है। आज का सच्चा कर्तव्य है संतुलन, विवेक और करुणा। जब सीमा पर जवान शहीद होते हैं, तब क्रोध स्वाभाविक है, परंतु क्या हमारा कर्तव्य केवल बदला लेना है या दीर्घकालिक शांति की ओर बढ़ना है? धर्म का अर्थ है सही समय पर सही कर्म, बिना आसक्ति के। यह साहस मांगता है, क्योंकि कभी कभी शांति की राह युद्ध से कठिन होती है। परंतु यही गीता का संदेश है, कर्तव्य से भागो मत, पर उसे विवेक और संयम से निभाओ। सीमा पर युद्ध जितना कठिन है, उससे कहीं कठिन है अपने भीतर के मन का युद्ध। जब समाचार चैनल नफरत फैलाते हैं, जब सोशल मीडिया पर उन्माद फैलता है, जब हर ओर हम बनाम वे की भावना हावी हो जाती है, तब मन का नियंत्रण खोना आसान है। परंतु गीता कहती है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जब भीतर क्रोध उठता है, जब बदले की आग जलती है, तब एक क्षण ठहर कर देखिए, क्या यह भावना मुझे और समाज को शांति की ओर ले जा रही है या विनाश की ओर? गीता सिखाती है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, अर्थात जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही सच्चा योद्धा है। आज जब हर ओर उत्तेजना है, तब हम सबका कर्तव्य है अपने मन को नियंत्रित करना। यह दबाने की नहीं, बल्कि बदलने की प्रक्रिया है। क्रोध को दया में, भय को साहस में, मोह को विवेक में बदलना ही सच्चा आत्मनियंत्रण है। भारत पाक तनाव के समय सबसे बड़ी चुनौती है विनाशकारी भावनाओं पर विजय पाना। जब निर्दोष मारे जाते हैं, जब राष्ट्र की अस्मिता पर चोट होती है, तब भीतर का क्रोध ज्वालामुखी बन जाता है। परंतु गीता चेतावनी देती है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है और स्मृति के नाश से बुद्धि का विनाश होता है। अगर हम क्रोध, भय और मोह के वश में आकर निर्णय लेंगे, तो वही होगा जो सदियों से होता आया है, एक और युद्ध, एक और पीढ़ी की बर्बादी। गीता सिखाती है,
भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो, देखो और उनके पार जाओ। जब भीतर क्रोध उठे तो उसकी जड़ में जाओ, वह किस पीड़ा से जन्मा है। जब भय सताए तो देखो क्या वह वास्तविक है या कल्पना। जब मोह बंधे तो पूछो क्या यह मेरी आत्मा की पुकार है या अहंकार का जाल। भारतीय दर्शन का सबसे गहरा संदेश है द्वैत के पार जाना। जब हम बनाम वे, हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान, हिंदू बनाम मुसलमान जैसे खांचों में बंट जाते हैं, तब हम अपने ही मूल स्वभाव को भूल जाते हैं। गीता कहती है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शूनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। अर्थात सच्चा ज्ञानी हर प्राणी में एक ही आत्मा को देखता है। सीमा के दोनों ओर माताएं अपने बच्चों को खोती हैं, दोनों ओर जवान अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, दोनों ओर आम लोग शांति चाहते हैं। पीड़ा, दुख और आशा ये सब सार्वभौमिक हैं। जब हम इस सत्य को पहचानेंगे तभी द्वंद्व के पार जा पाएंगे। यही गीता का अद्वितीय संदेश है। सच्चा धर्म सीमाओं, जातियों और धर्मों के पार है। गीता का एक और केंद्रीय सिद्धांत है निष्काम कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। आज जब दोनों देश अपनी अपनी जीत, बदले या प्रभुत्व के लिए संघर्षरत हैं, तब यह संदेश और भी प्रासंगिक है। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करना, परंतु परिणाम की आसक्ति छोड़ देना। जब हम परिणाम के मोह में फंस जाते हैं तब निराशा, क्रोध और हिंसा जन्म लेते हैं। परंतु जब हम केवल सही कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब भीतर शांति और संतुलन आता है। यही संतुलन हमें युद्ध और शांति के बीच सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। आज के युग में जब नेता उग्र भाषा बोलते हैं, जब समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, तब सबसे बड़ी आवश्यकता है आत्मसंयम और विवेक की। गीता कहती है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन। अर्थात जैसा आचरण श्रेष्ठ जन करते हैं वैसा ही समाज अनुसरण करता है। अगर हमारे नेता बुद्धिजीवी और नागरिक आत्मसंयम, करुणा और विवेक का परिचय देंगे तो समाज भी उसी मार्ग पर चलेगा। परंतु अगर हम सब भावनाओं के प्रवाह में बह जाएंगे तो विनाश निश्चित है। आज आवश्यकता है भीतर की शांति, संयम और संतुलन की। यही सच्चा नेतृत्व है, भीतर से मजबूत, बाहर से करुणामय। भारतीय दर्शन केवल आत्मसंयम की बात नहीं करता, वह संवाद और समाधान की भी राह दिखाता है। गीता में कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वह युद्ध केवल अंतिम उपाय है जब सभी संवाद विफल हो जाए। आज भी जब कूटनीतिक संबंध टूट चुके हैं तब आवश्यकता है वास्तविक संवाद की, जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी पीड़ा, भय और आशा को साझा करें। सच्चा संवाद तभी संभव है जब हम भीतर से शांत हों, जब हम बनाम वे के द्वंद्व से ऊपर उठे, जब हम अपने भीतर की भावनाओं को समझें और उन्हें नियंत्रित करें। यही गीता का संदेश है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात संभव ही योग है। अंततः गीता हमें सिखाती है सच्ची शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब तक हमारे भीतर क्रोध, भय और मोह का ज्वार है तब तक बाहर शांति असंभव है। जब हम अपने भीतर के युद्ध को जीत लेंगे तभी बाहरी युद्ध की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। आज आवश्यकता है आत्मनिरीक्षण की, आत्मसंयम की और आत्मविजय की। जब हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं पर विजय पालेंगे तब हम समाज, राष्ट्र और विश्व में भी शांति ला सकेंगे। यही भारतीय दर्शन का शाश्वत संदेश है, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। भारत पाक तनाव केवल सीमाओं का संघर्ष नहीं है, यह हमारे भीतर के युद्ध का भी प्रतिबिंब है। यह हमें चुनौती देता है कि क्या हम इतिहास की नफरत और प्रतिशोध की आग से ऊपर उठ सकते हैं। हम एक ऐसे युग में हैं जहां युद्ध को हर हाल में टालना हमारा कर्तव्य है, लेकिन यदि वह अनिवार्य हो तो हमें लड़ना होगा, पर क्रोध से नहीं, विवेक से, प्रतिशोध से नहीं, प्रज्ञा और करुणा से। गीता कहती है, धर्म युद्ध वो है जो भीतर की अंधकार से शुरू होता है। बाहरी युद्ध में भी अगर हम संयम, विवेक और शांति की चेतना लेकर उतरे तभी वह युद्ध धर्ममय बनता है। आज जब विश्व के क्षितिज पर फिर से घने बादल छा रहे हैं तब सच्चा राष्ट्रवाद यह है कि हम युद्ध को अंतिम विकल्प माने, लेकिन अगर वह विकल्प सामने आए तो हम अपनी आंतरिक शांति, स्पष्ट विवेक और करुणा को शस्त्र बनाकर उतरे, क्योंकि शांति के लिए लड़ी गई लड़ाई ही इतिहास में स्थायी परिवर्तन लाती है। आइए हम सब मिलकर अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में पहले विजय प्राप्त करें, क्योंकि वही विजेता जब युद्ध भूमि में उतरता है तो विनाश नहीं, समाधान लाता है।
यही गीता का सच्चा संदेश है, यही भारतीय दर्शन का सार है और यही भविष्य की आवश्यकता है।